लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मंगल की सुबह ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। तर्जुमान PDMA के मुताबिक पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर समेत कसूर, ओकाड़ा, शेखुपुरा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई है, जबकि गहराई 12 किलोमीटर थी। लोग कलमा तैयबा का वेट करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए। DG PDMA के मुताबिक ज़लज़ले के आफ्टर शॉक से निपटने के लिए मशीनरी और अमले को अलर्ट रखा गया। PDMA के सूबाई कंट्रोल रूम समेत पंजाब भर के डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स 24 घंटे अलर्ट हैं। तर्जुमान का कहना है कि ज़लज़ले से नुकसान की इत्तला PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर दी जा सकती है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ज़लज़ले के नतीजे में फौरी तौर पर किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सों में भी इजाफा कर दिया गया। नए फाइनेंस बिल के नाफिज होते ही पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सों में भी इजाफा हो गया। पेट्रोलियम लीवी की शरह बढ़ा दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर नए फाइनेंस बिल के तहत क्लाइमेट सपोर्ट टैक्स भी आयद कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लीवी में 8 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल पर लीवी 74 रुपये 51 पैसे फ़ी लीटर से बढ़ाकर 83 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई है। पेट्रोल पर लीवी 8 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया गया, जिसके तहत पेट्रोल पर लीवी 75 रुपये 52 पैसे बढ़ाकर 84 रुपये 16 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई है। वजारत पेट्रोलियम ने नए लीवी टैक्स से मुतालिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। UN सलामती काउंसिल की सदारत पाकिस्तान जामे और अमली नताइज के हसूल के लिए पुरज़्म है। समाजी राब्तों के प्लेटफॉर्म X पर अपने बयान में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इज़हाक डार ने कहा है कि आज पाकिस्तान जुलाई 2025 के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाल रहा है। ये सदारत पाकिस्तान के बतौर मुंतखब रुकन 8वें दौर 2025-26 के दौरान हासिल हुई। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ये जिम्मेदारी आर्जी, पुख्ता यकीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल-अक़वामी कानून और कसीरुल जहती निज़ाम से गहरी वाबस्तगी के साथ संभाल रहा है। हमारी सदारत ऐसे वक्त में आ रही है जब दुनिया भर में तनाज़ात और इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। इज़हाक डार का कहना था कि हम सलामती काउंसिल को ऐसे मौसर और बर वक्त इक़दामात की तरफ ले जाने की भरपूर कोशिश करेंगे जो मुकालमे, सफारतकारी और पुरअमन हल पर मबनी हों। इन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह इस माह के दौरान मैं 2 आला सतह नुमाइंदा इजलासों की सदारत करूँगा। इज़हाक डार ने कहा कि पाकिस्तान तमाम रुकन ममालिक के साथ मिलकर जामिया, मुतवाज़न और अमली नताइज के हसूल के लिए पुरज़्म है। फ़लस्तीन में मौत का रक्स जारी। पाकिस्तानी सफ़ीर ने अक़वाम मुत्तहिदा में हक़ाइक़ बेनकाब कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मशरिक़ वुस्ता बशमूल मसला फ़लस्तीन पर ब्रीफिंग के दौरान बयान देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने सेक्रेटरी जनरल के इन अल्फाज का हवाला दिया, जिन्होंने रिपोर्ट में कहा कि ख़ानदानों को बार बार नकल मकानी पर मजबूर किया गया और अब वो गज़ा की ज़मीन के 5वें हिस्से से भी कम जगह पर महसूर हैं और ये सिमटती हुई जगहें भी ख़तरे से दो चार हैं। सफ़ीर आसिम ने कहा कि बच्चे ग़ज़ाई किल्लत के बायस जान से हाथ धो बैठे हैं। हालांकि यूनिसेफ बारहा खबरदार कर चुका है कि ग़ज़ाई किल्लत इंतहाई तशवीशनाक हद तक बढ़ गई है। सिर्फ मई के महीने में 6 माह से 5 साल तक की उम्र के 5100 से ज़ायद बच्चों को शदीद ग़ज़ाई किल्लत के इलाज के लिए दाखिल किया गया। मार्च में आरसी जंगबंदी के खात्मे के बाद अब तक 6500 से ज़ायद मज़ीद जानें ज़ाया हो चुकी हैं। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने मज़ीद कहा कि आला सतही बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के जल्द अज जल्द इनेकाद की हिमायत की जाए ताकि इस मकसद को अमली शक्ल दी जा सके। लाहौर समेत पंजाब भर में आइंदा 5 रोज़ तक मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत सूबे भर में प्री मानसून बारिशों का सिस्टम एक बार फिर दाखिल हो गया है, जिसके बायस कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है। इस सिस्टम के ज़ेरे असर आइंदा 4 से 5 रोज़ तक मज़ीद बारिशें और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है, जबकि लाहौर शहर में आज शदीद हब्स के साथ साथ बारिश की पेशन गोई की गई है। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक लाहौर में दर्जा हरारत कम से कम 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जिसके बायस मौसम मरतूब और गैर आरामदेह रहेगा। उधर शहर में जारी तरक्याती कामों के हवाले से भी खदशात बढ़ने लगे हैं। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और बल्दिया उस्मा के तहत जारी तरक्याती मंसूबे 30 जून तक मुकम्मल किए जाने थे, जबकि वासा की जानिब से इन मंसूबों को 31 जुलाई तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के लिए कौमी T20 टीम का इंतखाब शादाब बाहर। वेस्ट इंडीज़ में 3 वनडे मैचेस होंगे या वो भी T20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे, इसका फैसला अभी होना बाकी है। PCB सरबराह मोहसिन नकवी की मंजूरी से मुमकिन स्क्वाड का ऐलान जल्द मुतवक्को है।
लीड स्पिनर शादाब खान फिटनेस मसाइल की वजह से दस्तियाब नहीं होंगे। ज़राए के मुताबिक शादाब खान के कंधे में तकलीफ है और हो सकता है कि इनकी सर्जरी की ज़रूरत पड़े। कप्तान सलमान अली आगा और हेड कोच माइक हसन की मुशावरत से मुंतखब करदा स्क्वाड में नौजवान खिलाड़ियों को ज़्यादा तरजीह दी गई है। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के लिए कौमी टीम का तरबियती कैंप 7 जुलाई से कराची में शुरू होगा। माइक हसन 6 जुलाई को पाकिस्तान पहुँचेंगे।